हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इसी नोटिस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप तो बोल रहे थे 29 को ही एग्जाम होगा, 29 को काहे नहीं हुआ। इसका मतलब आप गलत न्यूज़ देते हैं। तो भाई, ऑफिशियली जो आपको नोटिस जब मैंने कल के पहले तक जो था वो तो 29 था। और बता दूं, मैं अपने बारे में अब जरूर बताना जरूरी समझता हूँ कि देखिए, मेरा मैक्सिमम जो टाइम है वो वेस्ट बंगाल में गुजरा है। और पश्चिम बंगाल में जो है विश्वास नाम की एक चीज़ होती है। एक आदमी अगर कुछ बोलता है या एक आयोग कुछ बोलता है तो इसके ऊपर विश्वास किया जाता है और उस विश्वास पे लोग खरे उतरते भी हैं। तो वही मतलब एक तरह से देखा जाए तो करेक्टर मेरे अंदर था। और मैं सीधा सादा एक तो कैंडिडेट हूँ, तो मुझे ज़्यादा ये नहीं समझ में आता कि अगला जो है झूठ बोल रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आयोग की सारी बात पर विश्वास किया, कॉल भी किया। तो उन्होंने बोला 29, तो मैंने बोला हाँ 29 को ही होगा एग्जाम। लेकिन हमें क्या पता कि बिहार इतना नीचे गिर सकता है। और बिहार का आयोग, यहाँ का सिस्टम, कि उसको अपना बात का एक ज़रा सा भी मतलब वैल्यू नहीं है कि वो है क्या, वो कौन पोस्ट पे क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। मतलब उसकी खुद की जो है मैसेज का भी वैल्यू नहीं रह गया है कि हम क्या लिखे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं अब क्या कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं तो भगवान हूँ नहीं, और ना ही आयोग का कोई सदस्य हूँ। बस जो संभावनाएं थी जो बताता था सर, लेकिन यहाँ पे गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत हर किसी से, मुझसे भी हुआ। चलिए आज बात करते हैं इसी नोटिस पर। देखिए दोस्तों, अब ये एग्ज़ाम 13 को होगी या फिर नहीं होगी, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही है। कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी पता चल रहा है कि इसी दिन जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, ये होगा वो होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम इस नोटिस को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 13 दिसंबर को क्या लिखा हुआ है। 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले जब 18 तारीख को आया था, जो 18 अक्टूबर को होने वाली थी दोस्तों, उसमें क्या लिखा गया था कि संभावित है। ठीक है, तो वो चेंज हुआ। तो फिर क्या आया, निर्धारित है। उसके बाद क्या है, आयोजित है। तो आपको क्या लगता है ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एग्ज़ाम अब 13 तारीख को हो जानी चाहिए। अब आप बोल रहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हमें नहीं लगता कि बदलना चाहिए। अब ये एग्ज़ाम जो है 13 को हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करना है, हम सभी को कल ऐसे बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कल जो है आयोग जा कर के सिर्फ यही बोलना है कि सर आप जो भी डेट चेंज किए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये डेट आगे नहीं जाना चाहिए। बस इसी का हमारी मांग है। और यही एक लिखित बता दीजिए कि आप जो है ये डेट को आगे नहीं ले जाइएगा। बस इतना ही हमको बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिसको जाना है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। और रही बात एग्ज़ाम की, तो अब देखिए मैं तो फिर भी वही एक आम इंसान हूँ और हमेशा की तरह वही बोलूँगा कि एग्ज़ाम 13 तारीख को हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए आयोग के ऊपर डिपेंड करता है आने वाले दिन पे, मतलब क्या होगा नहीं होगा ये नहीं जानता। लेकिन आपको तैयारी के लिए मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप तैयारी मत करिए, ऐसा मैं आज तक नहीं बोला हूँ, नहीं बोलूँगा। मैं फिर से वही बोलूँगा कि एग्ज़ाम आपको 13 तारीख को ही होगी और फिर उसी के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। अब रही बात दोस्तों, अब बिहार एसएससी के साथ अब आपको देखिए रेलवे की भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि 15 दिसंबर से जो है उसका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो मान के चल सकते हैं 15 से, मान लीजिए आइसोलेटेड कैटेगरी का होता है, तो एनटीपीसी भी 2-4 दिनों बाद स्टार्टिंग हो ही जाएगा। तो अप्रोक्स देखा जाए तो 20 दिसंबर से एनटीपीसी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों मान के चलिए आपको दोनों एग्ज़ाम साथ में लेके चलना होगा, किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कुछ ऊपर लेवल का भी पढ़ाई करिए कि एनटीपीसी का भी क्लियर हो जाए। तो यही सब बातें थी दोस्तों। बाकी फालतू की बातें यहाँ एक दूसरे का टांग खींचने से ना ही आपका दिन गुजरेगा, नहीं मेरा गुजरेगा। बस आप लोग अब तैयारी करिए और इसी डेट को सही मानिए। और उम्मीद है कि इसी डेट में जो है एग्ज़ाम हो जाने की पूरी संभावना दिख रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे संभावित से निर्धारित हुआ, निर्धारित से अब आयोजित हुआ, आयोजित के बाद भी कोई वर्ड होगा तो जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक लास्ट हमको दिख रहा है। बाकी आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। और दिल लगा के तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।